हेलो गाइस, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। जी हाँ, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मुझे भी मिल चुकी है। कल मैंने एक वीडियो अपनी ओपन की तो वहाँ पर मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे दिया गया था। पता नहीं अब मैं ये देख रहा हूँ कि इस वीडियो में मुझे किस चीज़ पर मैंने गलती की है जिसकी वजह से मुझे ये स्ट्राइक दिया गया है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि मेरी एक वीडियो पर ये स्ट्राइक मिल गया है मुझे, और 8 दिन तक मैं कोई वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकता और 9वें दिन तक ये जो है स्ट्राइक मेरे ऊपर रहेगा। अगर इसी तरह के 2 और स्ट्राइक मिल जाते हैं तो मेरा चैनल फिर जा भी सकता है। तो मैंने अगर मुझे ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिला है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत ना पेश आए और उनको ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना मिले। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होता क्या है और ये यूट्यूब हमें क्यों भेजता है। तो चले शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताता जाऊँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वीडियो पर जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया हुआ है। तो आपने करना क्या है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, उसके बाद यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद आपने जाना है कोने में, ये कोने में आपने क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक पर आपको माई चैनल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने माई चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो माई चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह सा इंटरफेस ओपन होगा। तो फिर आपने वीडियो मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। वीडियो मैनेजर पर क्लिक करने के बाद आप ये देखें, मेरी एक वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन उन्होंने ये वीडियो जो मेरी है उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे पता चलेगा आपकी कौन सी वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया हुआ है। आपने यहाँ चैनल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो चैनल है वो यहाँ पर देखें दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्टेटस ये दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आया हुआ है। तो मुझे एक स्ट्राइक मिला हुआ है जो ये सब्ज़ रंग का है, जो पैरेट कलर का, तोते रंग का ये जो रंग है, कलर है, आप देख रहे हैं, ये मुझे स्ट्राइक मिला हुआ है। तो यहाँ पर सी डिटेल है, सी डिटेल पर क्लिक करें तो ये देखें ये वीडियो है जिस पर मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया गया है। तो वो रीज़न भी इसका बता रहा है कि विलेटन ऑफ यूट्यूब पॉलिसी ऑफ विलेंट और ग्राफिक कंटेंट क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मुझे किस वजह से ये वीडियो पर स्ट्राइक भेजा गया है। तो इस तरीके से आप पहले तो अपने वीडियो को चेक कर सकते हैं कि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक कहाँ पर मिला है। तो इन्होंने वार्निंग भी मुझे दी है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये क्यों कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्यों देते हैं और किस वजह से देते हैं, कौन सी गलती करते हैं हम जिसकी वजह से हमें यूट्यूब जो है वो स्ट्राइक भेज देता है। तो मैं आपको वो चीज़ें बता दूं जिसकी वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मुझे मिल गया है। True or false? Footage, audio, or imagery featuring natural disaster aftermath or medical procedures are never allowed on YouTube. The answer is false. If enough context is provided along with violent or gory content, we may apply an age restriction rather than remove the video completely. However, violent or gory content intended only to shock or disgust viewers, or content encouraging others to commit violent acts, is not allowed on YouTube. Let's take a look at some examples. A creator uploads a compilation video of car accident clips that feature violent and gory images. In another video, a creator uploads live footage of professional boxers in an arena with referees and an audience. Do either of these videos violate our community guidelines? Yes. The first video violates our violence policy because it does not provide proper context for the clips. Remember, if you believe anyone is in imminent danger, you should reach out to your local law enforcement to report the situation immediately. But what about uploading violent imagery or audio that has been blurred, masked, or obscured? Is that okay?
For a list of what we consider when determining whether to age restrict or remove content, and to learn more about our policies around violent content, go to the YouTube Help Center article. तो ये रीज़न थी जो मैंने आपको वीडियो में दिखा दी। इन वजह से आपकी जो है कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको भेज दिया जाता है। तो अगर आपने वीडियो कोई लोड किया और आप कहते हैं कि वो वीडियो मेरी अपनी है, इस पर कोई मैंने गलत मवाद अपलोड नहीं किया, तो उसके खिलाफ आप अपील भी कर सकते हैं। तो अपील करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपने वीडियो मैनेजर को ओपन कर लेना है। वीडियो मैनेजर ओपन करने के बाद आपने चैनल में चले जाना है। चैनल को कर देना है क्लिक करने के बाद आपने देखा यहाँ पर स्ट्राइक जिस जगह आपको मिला हुआ है, आपने इस स्ट्राइक में आ जाना है। तो यहाँ आपको नीचे देखें अपील का ऑप्शन आ रहा है कि आप इस पर अपील भी कर सकते हैं, अपील दिस डिसीजन। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ देखा एक वीडियो मेरी जो ब्लॉक हुई है, इस वीडियो पर मैं अभी क्लिक करूँगा। तो ये देखें उस वीडियो का रीज़न भी वो बता रहा है किस वजह से आपको ये जो है ब्लॉक किया गया है। तो अपील, ये देखें अपील का ऑप्शन आ रहा है, अपील दिस डिसीजन। तो इस पर आपने कर देना है क्लिक। तो यहाँ आकर आपने इसको यूट्यूब को लिखना है कि मेरी जो वीडियो है वो मेरी अपनी है, मैंने किसी की चुराई नहीं है, इस पर कोई गलत मवाद मैंने नहीं अपलोड किया। तो ये लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर दें और ये चला जाएगा यूट्यूब के पास और यूट्यूब आपकी वीडियो को दोबारा देखेगा। अगर वो ठीक होगी तो वो उस पर स्ट्राइक हटा देगा। अगर फिर भी अगर आपकी वीडियो जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि आपने कोई गलत मवाद अपलोड किया या किसी का चुराया हुआ है, तो फिर वो अपलोड दोबारा जो है आपको स्ट्राइक आप पर बहाल रहेगा और आपकी वीडियो जो है वो ब्लॉक ही रहेगी। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हटा सकते हैं।